हेलो ऑल, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जुक्ता अकेडमी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो हमारी सीरीज़ चल रही है गांधीयन थॉट्स की, एमसीक्यूज़ की, थोड़ा टाइम के बाद जो है इसका हमने प्रीवियसली इससे पहले जो है वो 4 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था। उसी सीरीज़ में अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके पास अभी जो आज का है वो 5th पार्ट है। इसमें इससे पहले जो था वो हमने 4 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर उसमें से आपने क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन दिस सीरीज़, जो हमारे पास 5th पार्ट है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है महात्मा गांधी अराइव्ड इन डैश साउथ अफ्रीका अब्रॉड द स्टीमशिप SS सफारी। ठीक है, कि वो कहाँ पे पहुंचे थे, अराइव हुए थे फर्स्टली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डरबन। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन वी हैव हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन परसुएडिंग गांधी टू रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कि इनमें से जो थे वो कौन गांधी जी को राजी करने में सक्सेसफुल हुए थे इंडिया में वापिस आने के लिए। द राइट आंसर इज CF एंड्रयूज। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Who among the following Indians set up the Phoenix Institute in an African country? ठीक है, तो जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से जो था वो किसने फोइनिक्स इंस्टीट्यूट को सेटल किया था, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, देवेंद्र नाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी। द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, आप कमेंट करके बताइएगा कि फोइनिक्स इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश कब किया गया था, कौन से ईयर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीजीज आइडिया ऑफ विलेज सर्वोदया, ठीक है, इंप्लाइड दैट एन आइडियल विलेज मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दीज कंडीशन। ठीक है, वेरियस कंडीशन दी गई है और क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चंस ऐसे ही दिए जाएंगे अगर आपके एग्जाम में है नॉट या विच ऑफ द अमंग इज इन, जो सिचुएशन दी गई है या जो आपके पास स्टेटमेंट्स दी गई है उनमें से है या नहीं है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही आपने अटेम्प्ट करना है। द कास्ट सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप शुड बी बिल्ट बिसाइड ईच अदर टू डेवलप ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड, इट शुड हैव ए धर्मशाला एंड ए स्मॉल dispensary, it should be self sufficient in matters of food and clothing. So the right answer we have, the places of worship should be built beside each other to develop a sense of brotherhood. The next question we have, which of the following is correct according to the गांधीजी। जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है कि इसमें से जो है वो करेक्ट सही कौन सा है। लर्निंग शुड बी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू बिकम फिजिकली एक्टिव, फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव। सेकंड, चिल्ड्रन शुड हैव द फ्रीडम टू क्रिएट देयर ओन मॉडल्स ऑफ नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें से जो है वो राइट आंसर कौन सा है? Only two, only one, both 1 and 2 या neither 1 nor 2? The right answer we have only 1. Learning should be provide opportunities for children to become physically active. The next question we have, which of the following is true according to the गांधी जी? जो गांधी जी के अकॉर्डिंगली बताया गया, टीचर who use textbook doesn't impart originality. Textbook if used as a vehicle of education provide value of teaching. The right answer we have both 1 and 2. क्लियर। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वर द इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी में बताया गया है फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द 18th century प्रणामी सेक्ट दैट एडवोकेटेड द यूनिटी ऑफ फेथ्स। गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द थियोसॉफिस्ट। गांधी जी वॉज एन एडमायरर ऑफ द राइटिंग ऑफ रोमांटिक लाइक वर्ड्सवर्थ। 1 and 2, 1, 2 and 3, 2 and 3 only या 1 only? The right answer is 1 and 2 only. Clear? Moving toward the next question, जो हमारे पास next question है, in the 1938 issue of Harijan, Mahatma Gandhi said that the progressive policy which institution should be followed by other institution. ठीक है, कि वो जो है वो किसके द्वारा फॉलो की जानी चाहिए, किस अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो फॉलो की जानी चाहिए? औंध, सांगली, भोर या मिराज। द राइट आंसर इज औंध इंस्टीट्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था एजुकेशन सिस्टम,
टीचिंग बाय एक्टिविटीज, टीचिंग थ्रू म्यूजिक, टीचिंग थ्रू लिसनिंग, मेडिटेशन एटसेट्रा। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज रहेगा। विच इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेटेड इन 2009। तो ये थोड़ा करंट से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन है कि 2019 में जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी वो कौन सी थी? इट वॉज द 150th, ठीक है, 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। 11th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड बी एज फार एज पॉसिबल ए प्लेजरेबल वन एंड नॉट लेबोरियस। दीज वर द वर्ड्स ऑफ, ये जो शब्द कहे गए थे ये किसके द्वारा कहे गए थे? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सर अरबिंदो घोष या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी एस्टेब्लिश्ड ए लिविंग कम्युनिटी कॉल्ड डैश सेटलमेंट जस्ट आउटसाइड द डरबन इन जून 1904। तो जून 1904 में जो थी वो कौन सी सेटलमेंट जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी? इट वॉज द फोनिक्स सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गांधी जी वांटेड दैट द स्टूडेंट्स शुड स्पेंड देयर वेकेशंस इन स्पोर्ट्स में, स्टडीज में, सोशल सर्विस में या टूर में। द राइट आंसर इज सोशल सर्विस। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फिगर हु मेड एन इन्फ्लुएंस गांधी वाज हिज मदर या हिज फादर, हिज टीचर या हिज फ्रेंड, ठीक है। द राइट आंसर वी हैव हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल टीचिंग ऑफ गांधी जीज थॉट इज, जो सेंट्रल टीचिंग है गांधी जी की थॉट में उसमें क्या आएगा? इसमें स्पिरिचुअलिज्म या किसके बारे में बताया गया है? क्लासलेस सोसाइटी, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस या ब्रदरहुड। तो इसमें जो राइट आंसर निकल के आता है हमारे पास वो है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गांधी आइडेंटिफाइड फैक्ट्स ऑफ नॉन वायलेंस फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ, जो फैक्ट्स हैं नॉन वायलेंस के वो कहां से लिए गए हैं गांधी जी के द्वारा? टीचिंग्स ऑफ वेदास, बुद्धिज्म या जैनिज्म, गीता या रामायणा। द राइट आंसर वी हैव बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी रिलीजियस टेक्स्ट डीप इन्फ्लुएंस अपॉन गांधी डैश इज रैंक्ड फर्स्ट अमंग देम। वैसे जो था वो काफी ज्यादा रिलीजियस टेक्स्ट का इन्फ्लुएंस था गांधी जी के द्वारा। जैसा मैंने गांधी जी के द्वारा बोला गया है कि उनसे पूछा गया कि आप जो है वो कौन से रिलीजन को मानते हैं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, सिख भी हूँ और ईसाई भी हूँ। तो उसी कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैनी रिलीजियस टेक्स्ट मेड डीप इन्फ्लुएंस। उन्होंने बाइबल भी पढ़ी थी, गीता भी पढ़ी थी, कुरान भी पढ़ा था और रामायण को भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा डीप इन्फ्लुएंस जो गांधी जी के ऊपर रहा था वो किसका रहा था? द राइट आंसर वी हैव उपनिषद, ठीक है। राइट आंसर वी हैव उपनिषद्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, गांधी डिस्क्राइब अल्टीमेट रियलिटी इन टर्म्स ऑफ, जो रियलिटी बताई गई है वो किसके बेसिस पे? ब्राह्मण एंड आत्मन, ट्रूथ एंड गॉड, गॉड एंड सेल्फ या स्पिरिट, ठीक है। द राइट आंसर वी हैव ट्रूथ एंड गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गांधीयन फिलॉसफी इज एन इको ऑफ फिलॉसफी ऑफ, जो गांधीयन फिलॉसफी है वो बेसिकली जो इको मानी गई है फिलॉसफी की वो कौन सी की है? कुरान की, रामायण, बाइबल या उपनिषद। द राइट आंसर इज उपनिषद्स। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल नेचर ऑफ गॉड इज डिस्क्राइब्ड बाय गांधी इज, जो एसेंशियल नेचर है वो गॉड का गांधी जी के द्वारा जो है डिस्क्राइब किया गया है, सच्चिदानंदा, ईश्वरा, जीवा या आत्मना। द राइट आंसर इज सच्चिदानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट फेवरेट उपनिषद ऑफ गांधी जी, जो इनमें से कौन सा सबसे फेवरेट उपनिषद जो है वो गांधी जी का माना गया है? द फर्स्ट इज चंदोग्या, मुंडका, ईसावास्या या केना, ठीक है। द राइट आंसर वी हैव ईसावास्या उपनिषद। विच वर्ड फ्रॉम द मुंडका उपनिषद इन्फ्लुएंस्ड गांधी टू फॉर्म हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ, ठीक है। तो जो बेसिकली ट्रुथ के रिगार्डिंग बोला गया, हमने पढ़ा भी है कि जो सत्यमेव जयते जो है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। द राइट आंसर इज सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी कॉल्ड भगवत गीता एज, जो गांधी जी को भगवत गीता बोला गया था, गांधी जी के द्वारा भगवत गीता जो कॉल्ड भगवत गीता एज क्या बोला गया था? सॉन्ग, सेलेस्टियल, यूनिवर्सल मदर, फर्स्ट बुक या सोर्स बुक। द राइट आंसर इज यूनिवर्सल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गांधी सेड इट हैज अफोर्डेड मी इनवैल्यूएबल हेल्प इन माय मोमेंट्स ऑफ ग्लूम। इन दिस असर्शन इट मीन्स, इसमें जो है वो इट का क्या मतलब लिया गया है? गीता,
उपनिषद, बाइबल या कुरान? द राइट आंसर वी हैव गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 25th, जो 25वां क्वेश्चन हमारे पास है। डैश इज कंसीडर्ड एज द ग्रेट अपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस, जिनको सबसे ज्यादा माना जाता था प्रचारक किसका? नॉन वायलेंस का। द राइट आंसर इज टॉलस्टॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलस्टॉयज डैश मेड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस अपॉन यंग गांधी। ठीक है, सॉन्ग सेलेस्टियल, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, अनटू द लास्ट या सिविल डिसओबीडियंस? द राइट आंसर द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फॉर द formulation of the concept of satyagraha, Gandhi made strong reference on the concept of dash by Tolstoy। किसके लिए बताया गया है? सिविल डिसओबीडियंस, ब्रेड लेबर, पैसिव रेजिस्टेंस या एक्टिव? इसका जो राइट आंसर है वो है पैसिव रेजिस्टेंस। द मैजिक स्पेल ऑफ ए बुक बाय दिस टाइटल गांधी रेफर्ड अबाउट सॉन्ग सेलेस्टियल, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, अनटू दिस लास्ट या सिविल डिसओबीडियंस? द राइट आंसर अनटू द लास्ट या अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सिंबलाइज डैश इज द इनकारनेशन ऑफ अहिंसा। अहिंसा का जो है वो प्रतिरूप, इनकारनेशन किसको माना गया है? वुमेन, ह्यूमन, रामा या कौ? द राइट आंसर इज वुमेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, थॉरियो's फेमस essay मेड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस अपॉन गांधी। वी हैव द ऑप्शन सिविल रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस, सिविल डिसओबीडियंस या सीजम एंड लिलीज? द राइट आंसर वी हैव सिविल डिसओबीडियंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द 5th पार्ट जो हमने आज डिस्कस किया, जो 5th पार्ट के बारे में। तो लगभग यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो यहाँ पे आप इनको खुद से क्वेश्चंस को करना, और जो मैंने आपसे पूछा है उनका कमेंट जरूर करना, जो आपसे बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कीप रिवाइजिंग। एक पार्ट आपका लास्ट पार्ट बच जाता है, वो भी आएगा विद इन शॉर्ट टाइम, जो है वो आपको वो भी पब्लिश कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।